हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा के ऊपर। हालांकि ये एक बहुत कम डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे हम ये समझते हैं कि चंद्र कुंडली कितनी इंपॉर्टेंट है और चंद्रमा कितना इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। आपका मुहूर्त देख लीजिए, आपका चार्ट मैचिंग देख लीजिए, आपके ट्रांजिट, मंडेन लेवल वर्ल्डली अफेयर्स ज्योतिष में चंद्र कुंडली से देखे जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा ही है जो आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर आपकी मेंटल एक्टिविटीज को शो करता है कि आप किस तरीके से वो फंक्शन कर रही हैं। और चंद्रमा हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी है। केतु हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड होता है। तो चंद्रमा के बारे में आप सब जानते हैं कि चंद्रमा जहां पर बैठता है वहां पे हम कॉन्स्टेंटली चीजों के बारे में सोचते हैं, वहां पे फ्लक्चुएशन आता है। बट एक और चीज है, और चंद्र कुंडली के बारे में भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा आने वाली वीडियो में कि चंद्र कुंडली का इस्तेमाल एक्चुअली होता क्या है और चंद्रमा से जो योग बनते हैं, जैसे आपने सुना होगा सुनफा अनफा योग, गजकेसरी योग, मतलब क्या है इनकी, क्यों चंद्र कुंडली से चौथे सातवें दसवें या जब साथ में बैठता है तो गजकेसरी योग बनता है, कितना इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ उससे पता चलता है कि चंद्रमा हमारा मन का कारक है, और चंद्रमा से फोर्थ हाउस भी इन्हीं सभी चीजों के लिए देखा जाता है जो चीजें हम चंद्रमा से देखते हैं, जैसे माता हो गया, आपका माइंड हो गया, और सारी चीजें। तो मून आपका इमेजिनेशन है, मून के अंदर फ्लक्चुएशन है, मून के अंदर बदलाव है, मून इसीलिए ट्रेवल का कारक है, फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो आप जन्म कुंडली में ये देखिए कि चंद्रेश कौन है आपका। चंद्रेश का मतलब है कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा, चंद्रमा जिस राशि में बैठा, उस राशि स्वामी, उसका राशि स्वामी कौन है, उसका प्लैनेटरी लॉर्डशिप कौन है उस राशि का, या उस भाव का स्वामी, दोनों एक ही चीजें हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं कि चंद्रमा अगर धनु राशि या मीन राशि में बैठा हो तो आपका चंद्रेश बृहस्पति हो जाएगा। मैं डिफरेंट 12 हाउसेज में इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं 7 प्लैनेट्स के लिए उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि चंद्रमा का राशि स्वामी अगर बृहस्पति हो जाए तो आप देखेंगे कि बृहस्पति जहां पर भी बैठेगा वहां पर वो चंद्रमा के गुण ले जाएगा। आपकी इमेजिनेशंस, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी डिजायर, फ्लक्चुएशन, चेंजेस, बदलाव, आर्टिस्टिक क्वालिटी, ये सारी चीजें लेके जाएगा। आप वहां पे प्लेजर ढूंढते हैं, आप वहां पे प्लेजर ढूंढते हैं। लेकिन एक जनरल सा प्रेडिक्शन क्या हो सकता है कि नेटिव खुद जो है अपने जीवन में बदलाव देखता है, ट्रैवल करता है, बहुत सारे लिविंग प्लेस चेंजेस होते हैं, इमोशनल सेंसिटिव होता है। अगर चंद्रमा आपका धनु राशि या मीन राशि में बैठे तो इमोशनल सेंसिटिव होता है, इमेजिनेटिव होता है, एक जगह टिकने वाला नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा अब जीव को प्रभावित डायरेक्टली कर रहा है, यानी मदर से वो जो बहुत ज्यादा प्रभावित रहेगा, चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजों से वो बहुत ज्यादा प्रभावित रहेगा। यानी बृहस्पति से जुड़ी चीजों में भी चंद्रमा के गुण आ जाएंगे। बार बार गुरु बदलना, धार्मिक स्थलों की यात्राएं करना, उन पे रहना, ये सारी चीजें, यानी कि गुरु से रिलेटेड चीजें भी चंद्रमा से प्रभावित हो जाएंगी। फ्लक्चुएशन आ जाएगा। अभी ये और क्लैरिटी देगा कि वो किस भाव में बैठा, किस राशि में बैठा, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अगर आपका चंद्रमा का राशि स्वामी शुक्र हो जाए तो आपकी पत्नी, शुक्र से रिलेटेड चीजें, आपकी पत्नी, आपकी इनकम, पैसा, इन सब चीजों में चंद्रमा यानी फ्लक्चुएशन, इमोशनल सेंसिटिव होना, इमेजिनेटिव होना, बहुत ज्यादा एक दयालु प्रवृत्ति की पत्नी हो सकती है, बहुत ज्यादा टिकाव कम होगा, फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, और पैसा नहीं टिकता ऐसे लोगों के पास, आएगा और जाएगा, पैसा आएगा और जाएगा। शुक्र से रिलेटेड चीजों में व्यक्ति का जो है माइंड हमेशा प्लेजर ढूंढेगा, चाहे मनी हो, चाहे पैसा हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो शुक्र से रिलेटेड चीजें हो। तो चंद्रमा अगर मंगल की राशि में बैठेगा, चंद्रेश अगर आपका मंगल हो जाए, तो आप ये देखें कि मंगल आपके पति का कारक है, लड़कियों के चार्ट में भाई का कारक है। तो मंगल से रिलेटेड चीजों में प्रॉपर्टी का कारक है मंगल। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका भाई या पति अपनी मदर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे, और उनके जीवन में बदलाव, ट्रैवल, चेंजेस बहुत जल्दी होंगे। उनका नेचर भी इसी तरीके का होगा, इमेजिनेटिव, इमोशनल सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन हो जाएंगे वो। तो चंद्रमा अगर बुध की राशि में हो तो आपकी एजुकेशन फील्ड में बदलाव, साइकोलॉजिस्ट पढ़ने की तरफ, दूसरों के माइंड को रीड करने की तरफ आपके ध्यान को लेके जाएगा। और बुध से रिलेटेड चीजें जैसे एजुकेशन के लिए ट्रैवल या एजुकेशन फील्ड में बदलाव करना, ये सारी चीजें बुध के अंदर आ जाएंगी।
इसी तरीके से आप बाकी प्लैनेट के बारे में देख सकते हैं। चंद्रमा का राशि स्वामी अगर सूर्य है तो पिता का नेचर, चंद्रमा यानी पिताजी बहुत ज्यादा इमोशन सेंसिटिव, आपके पैदा होने के समय या तुरंत बाद लिवी प्लेस या वर्क वर्क प्लेस में बदलाव, ये सारी चीजें वो करेगा। तो आपका अगर चंद्रमा का राशि स्वामी शनि है तो आपके करियर, प्रोफेशनल फील्ड में बदलाव, इवन दो आपका काम ऐसा हो सकता है जो आर्टिस्टिक हो, जिसमें ट्रैवल हो रहा है, आप पब्लिक से कनेक्टेड होकर कोई काम करेंगे, उसमें स्टेबिलिटी कम होगा। तो ये चंद्रमा का जो भी राशि स्वामी होगा ये उसके लिए है, ये जनरल प्रेडिक्शन है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा का राशि स्वामी अगर लगन में बैठ जाएगा, चंद्रमा का राशि स्वामी अगर लगन में बैठ जाए, यानी चंद्रमा जिस राशि में बैठा उसका कोई भी स्वामी हो और लगन में बैठ जाएगा, तो आप देखिए कि ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा से जुड़ी चीजें, पानी वाली जगह पसंद होंगी, इमेजिन इमोशन सेंसिटिव होगा, इमेजिनेटिव का होगा, टिकाव कम होगा, फ्लक्चुएशन ज्यादा रहेगा जीवन में, आर्टिस्टिक होगा, सुंदर होगा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन वो सेल्फ के बारे में बहुत ज्यादा सोचेगा, सेल्फ के बारे में बहुत ज्यादा सोचेगा। ठीक है, हालांकि वो कॉन्टिन्यूसली एक उसका नेचर का एक हिस्सा होगा कि उसके अंदर फ्लक्चुएशंस है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो चंद्रमा का राशि स्वामी अगर लगन में बैठेगा तो ये सारे गुण आपकी लगन पर्सनैलिटी के अंदर आ जाएंगे। ठीक, अब चंद्रमा का राशि स्वामी अगर सेकंड हाउस में बैठा, अगर ये देखे कि चंद्रमा का राशि स्वामी लगन में बैठा और वो अफ्लिक्टेड हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपके एक एक मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से आपको एक नेगेटिव वे में प्रभावित करेगा। अनस्टेबल हो जाएगा माइंड, अशांत रहने वाला व्यक्ति हो जाएगा। यही सारी चीजें अगर आप चंद्रमा का राशि स्वामी सेकेंड हाउस में बैठा, तो आपका जो माइंड है, आपका जो डिजायर है, आपकी जो थिंकिंग है, वो अपने बच्चे को करियर के लेकर के या अपने परिवार के साथ रहेगा कि मुझे परिवार के साथ रहना है, या कॉन्स्टेंटली आप परिवार और पैसे के बारे में सोचेंगे। बेसिकली वो आपका, और वहां पे आप प्लेजर, वहीं उन्हीं की चीजों से आप प्लेजर ढूंढेंगे। सेकेंड हाउस फूड का भी है। लेकिन अगर ये अफ्लिक्टेड होगा तो आप आपके पैसे में फ्लक्चुएशन देगा, बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव दे देगा, पैसा कम टिकेगा, इंस्टेंट खर्चे हो जाएंगे, और परिवार से दूर, क्योंकि फ्लक्चुएशन ले आएगा सेकंड हाउस में। ठीक है, तो चंद्रमा का राशि स्वामी जहां पर बैठा, वहां पर क्या है, चंद्रमा का इन्फ्लुएंस जाता है। आपका माइंड कॉन्स्टेंटली उन चीजों के बारे में सोचता रहेगा। सेकंड हाउस धन है, परिवार है, कि कैसे मैं उन परिवार वालों के साथ रहूं, कैसे मैं धन को बचाऊं, सेविंग करूं, कॉन्स्टेंटली वो चीजें आपके दिमाग में चलेंगी। चंद्रमा का राशि स्वामी थर्ड हाउस में हो तो कांस्टेंट ट्रैवल के बारे में सोचना, ट्रैवल आपको प्लेजर दे सकता है। थर्ड हाउस राइटिंग का होता है, सबकॉन्शियस माइंड का होता है। आपका चंद्रमा का राशि स्वामी ये भी बताएगा कि आपके अंदर किस तरीके का फियर है। अगर ये अफ्लिक्टेड होता है तो आपके अंदर फियर रहता है और वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तो फिर आपको सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं। आप जैसे कॉन्स्टेंटली आप बच्चों के बारे में सोच रही हैं और आपको कोई डर है, थर्ड हाउस में आपका चंद्रमा का राशि स्वामी बैठा है, तो आपको सपने आएंगे अजीब जी। ऐसे लोग अच्छे राइटर्स होते हैं, इमेजिनेटिव राइटर्स हो सकते हैं, क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का राशि स्वामी अब आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। कॉन्स्टेंटली अपने सिबलिंग, छोटे भाई बहनों के बारे में सोचना, ये सारी चीजें देगा। ठीक है, और शॉर्ट ट्रैवल देगा आपको, और यही सारी चीजें आपके छोटे भाई बहनों को भी इम्पैक्ट करेंगी। तो चंद्रमा का राशि स्वामी अगर फोर्थ हाउस में बैठा, तो आपके रहने के स्थान में, या आप ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा शांति हो, पानी वाली जगहें हो, और आपके लिविंग प्लेसेस बार बार चेंज हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आप अपनी मदर के बारे में सोच रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में आपका इमेजिनेशन फोर्थ हाउस रिलेटेड चीजों को लेकर के, गाड़ी लेना था, घर बनाना था, फ्लैट लेना था, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलेंगी। और वहां पे फ्लक्चुएशन भी देगा, जैसे एक गाड़ी ले ली तो फिर सोचेगा कि अब दूसरी ले लेता, ये क्यों ली, इस तरीके की चीजें। और आप बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव भी होते हैं वहां पे, जहां पर चंद्रमा का राशि स्वामी बैठता है। इसलिए चंद्रमा का राशि स्वामी स्वयं चंद्रमा हो तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, बहुत पावरफुल हो जाता है चंद्रमा। अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, स्ट्रांग माइंड वाला पर्सन होता है। अच्छी कुंडली वही होती है, जो लगन कुंडली वही होती है जिसमें चंद्रमा सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो जो भी मैनिफेस्ट करेगा, वो कोई भी चीज को मैनिफेस्ट कर लेगा, इमेजिनेशन को। और देखिए, कोई भी चीज भोगने के लिए आपका चंद्रमा इंपॉर्टेंट है।
अगर आपका चंद्रमा फ्लक्चुएशन में है तो आप किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप ये देखिए कि आपकी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी, आपके पास कितना भी धन हो, आपका मन नहीं लगेगा, काम करने में मन नहीं लगता। तो आपकी जो बहुत ज्यादा एक्शंस हैं वो आपके मेंटल चीजों पे निर्भर करते हैं, यानी मन यानी चंद्रमा पे निर्भर करते हैं। तो अब आप ये देखिए कि चंद्रमा का राशि स्वामी 5th हाउस में बैठा, तो आपके एजुकेशन फील्ड में बदलाव, इमेजिनेटिव क्रिएटिव बनाएगा आपको। साइकोलॉजी पढ़ना या दूसरे के माइंड को रीड करना, स्पेकुलेशंस में जाना, स्टॉक में जाना, और हो सकता है कि आपके बहुत सारे लव अफेयर हो। एजुकेशन फील्ड सब्जेक्ट्स आपके चेंज होते रहे हैं, स्कूल चेंज होते रहे हैं, ये सारी चीजें, लेकिन ये साइकोलॉजिस्ट और हीलर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा का राशि स्वामी 6th हाउस में जाए तो 6th हाउस ऑडिट का है, सीए का है, अकाउंट्स का है, कॉन्फ्लिक्ट का है, डिजीज का है। तो आपका कहीं ना कहीं माइंड जो है इन्हीं सारी चीजों में रहेगा। ये सारी चीजें आपके आसपास रहती, देखियो आपकी डिजायर्स और आपकी इमेजिनेशन क्यों इन्हीं चीजों के बारे में सोचती है, क्योंकि ये माहौल रहेगा आपके आसपास इसी तरीके का, ना चाहते हुए भी ये माहौल बनेगा। तो ऐसा नहीं है, इसको पॉजिटिव वे में आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि आप ऑडिटर हैं, सीए हैं, लॉयर हैं, दूसरों का हिसाब किताब रखने वाले हैं, ठीक है, या डॉक्टर हैं आप, क्योंकि चंद्रमा का राशि स्वामी अब ये वर्गो साइन में बैठा, राशि में भी आज इस्तेमाल कर सकते हैं कि चंद्रमा का राशि स्वामी अगर आपका वर्गो साइन में बैठा तो कॉन्फ्लिक्ट, डिजीज, लोन, ठीक है, ये सारी चीजों में आपका माइंड रहेगा, और आपका माइंड इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित भी हो जाएगा। तो आपको क्या चीजें पढ़नी चाहिए, क्या चीजें, कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना चाहिए, ये आपका मून का राशि स्वामी भी बताएगा कि आप वो वाली चीजें पढ़ें, वो जल्दी प्रभावित करेंगी आपको। तो ये पॉजिटिव वे में है कि आप वो चीजें पढ़ेंगे, एजुकेशन में जाएंगे या उस तरीके के प्रोफेशन में जाएंगे। तो चंद्रमा का राशि स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठा तो सप्तम भाव यानी पत्नी और रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा आपको। और पत्नी इमोशन सेंसिटिव, आप पत्नी की तरफ भी इमोशन सेंसिटिव हो सकते हैं, और जिस दिन आप उनको मिलें या जिस दिन आप की शादी हो तो उस दिन हो सकता है कि घर में पानी का लीकेज हो जाए, बरसात हो जाए, रेन हो जाए, और आप बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव होंगे अपने पार्टनर को लेकर के, बहुत केयरिंग भी हो जाएंगे, बहुत इमेजिनेटिव भी हो जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में वो 7th हाउस। तो इसीलिए इट्स द वन ऑफ द कॉम्बिनेशन जो लोग हमेशा 7th ऑपोजिट सेक्स के बारे में सोचते रहते हैं, लड़कियों के बारे में सोचते रहेंगे, फीमेल प्लेजर के बारे में सोचते रहेंगे। इट इज द वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब चंद्रमा का राशि स्वामी सप्तम भाव बिजनेस का भी है, तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में चलती होंगी। तो चंद्रमा का राशि स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठा तो ऑक्कल्ट, ज्योतिष, इजी मनी कैसे कमाया जाए, रिसर्च माइंडेड हो जाएंगे आप, लेकिन मन अशांत रहेगा, ठीक है। और प्लेजर कहाँ से मिलेगा, अष्टम भाव की चीजों से आपको प्लेजर मिलेगा। 8th हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज विल गिव यू द प्लेजर। आपका इमेजिनेशन कहाँ यूटिलाइज हो सकता है, 8th हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज में यू कैन यूटिलाइज योर, आप 8th हाउस रिलेटेड चीजों में, जैसे इंश्योरेंस में, ऑकल्ट में, रिसर्च में, इन सारी चीजों में आप अपनी मून यानी माइंड, या आप वहां से प्लेजर ले सकते हैं, ठीक है। और आपका इमेजिनेशन वहीं पे रहेगा। मून इन द 9th हाउस, मून 9th हाउस, सॉरी, मून का राशि स्वामी अगर 9th हाउस में बैठा तो चंद्रमा के गुण लेके जाएगा 9th हाउस में। 9th हाउस आपका लॉन्ग ट्रेवल है, रिलीजन है, धर्म है, गुरु है, फिलोसफी है, रूल एंड रेगुलेशंस हैं, है ना, इसीलिए जजेस के लिए देखा जाता है 9th हाउस। 9th हाउस फादर का है, तो यार कॉन्स्टेंटली 9th हाउस, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहेंगी, और आप वहां पे फ्लक्चुएशन भी देखेंगे। ये पिता के लाइफ में भी आपको फ्लक्चुएशन और बदलाव और चेंजेस ज्यादा देगा, और आप इमोशनली अटैच भी उन्हीं चीजों से ज्यादा होते हैं। और आपके मानसिक तनाव का कारण भी 9th हाउस हो सकता है, पिताजी हो सकते हैं, अगर आपका चंद्रमा का राशि स्वामी अफ्लिक्टेड है। चंद्रमा का राशि स्वामी 10th हाउस में बैठा तो आपके काम में फ्लक्चुएशन लेके आएगा, आप अपने काम में इमेजिनेटिव होंगे, इमोशन सेंसिटिव होंगे, वहां पे बदलाव करेंगे, चेंजेस करेंगे, ट्रैवल हो सकता है, और आप आर्टिस्टिक या क्रिएटिव डिजाइनिंग इस तरीके की फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि आपका मून का राशि स्वामी 10th भाव में बैठा हुआ है। तो आपका सारा इमेजिनेशन इमेजिनेशन आपका ध्यान, आपका माइंड इन्हीं सारी चीजों में रहेगा। तो चंद्रेश की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है जन्म कुंडली में। चंद्रेश अगर 11वें भाव में बैठा तो आपकी इनकम में फ्लक्चुएशन देगा, आपकी इनकम में फ्लक्चुएशन देगा आपको। आप कॉन्स्टेंटली, अब कैसे आदमी कॉन्स्टेंटली ये सोचेगा कि मैं आपकी इनकम को कैसे बढ़ाऊं, वहां पे उसकी स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि इसलिए वो इनसिक्योर भी है,
फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा 11वें भाव में ही है और वो राशि स्वामी भी 11वें में ही है, आप देखिए कॉन्स्टेंटली वो अपने 11वें भाव यानी सोर्स ऑफ इनकम की वजह से परेशान है और उसमें फ्लक्चुएशन देखता है। लेकिन ये स्टॉक स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, ट्रेडिंग शेयर मार्केट उनसे पैसा कमाना, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है जहाँ पे चीज़ें फ्लक्चुएट करती हैं। चंद्रमा अगर 12वें भाव में, चंद्रमा का राशि स्वामी अगर 12वें भाव में बैठे तो कॉन्स्टेंटली 12वें भाव के बारे में सोचना, एक्सपेंडिचर, फॉरेन, घर से दूर जाना, है ना। इसलिए ऐसे लोगों को खर्चा करने में प्लेजर ज्यादा आता है और हो सकता है कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा सोते हों। लेकिन अगर अफेक्टेड है तो आपको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। चंद्रमा का राशि स्वामी अगर 12वें भाव में बैठा, आप बहुत इमेजिनेटिव, आइसोलेशन, एकांत पसंद होंगे, ठीक है। और 12वें भाव यानी कि प्लेजर, आप कोई किसी भी तरीके का बेड प्लेजर है या जो भी चीजें हैं उसको आप इमेजिनेशन में ज्यादा एंजॉय करेंगे, है ना। आपका एक इमेजिनेशन हो सकता है, तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है ऐसे लोगों का, ठीक है। और अननोन फियर भी देगा, अननोन ऐसे ऐसे ड्रीम्स आना जो आपको परेशान करते हैं। तो चंद्रमा का राशि स्वामी अगर 12वें भाव में है तो ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं, ठीक है। सडन एक्सपेंडिचर्स होना, ठीक है, खर्चा करने के बाद संतुष्टि प्राप्त होना, ये सारी चीजें आपके चंद्रमा यानी कि चंद्रमा के गुण आपके 12वें भाव में जाएंगे। लेकिन आप बहुत इमेजिनेटिव होंगे, मेडिटेशन में जाना, एकांत पसंद, ये सारी चीजें यहाँ पे चंद्रमा का राशि स्वामी अगर 12वें भाव में है तो वो देगा आपको। तो आई थिंक ये चंद्रमा का राशि स्वामी है। चंद्रमा के राशि स्वामी को आप साइंस में भी इस्तेमाल करें। चंद्रमा का राशि स्वामी अगर टॉरस में है तो आपकी इनकम में फ्लक्चुएशन, आप इनकम रिसोर्सेज कैसे क्रिएट करूं उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते हैं। चंद्रमा का राशि स्वामी जेमिनाई साइन में है तो आपका कॉन्स्टेंटली आप देखें कि स्किल से, हाथों से रिलेटेड कोई स्किल हो या हाथ बहुत ज्यादा चलते हैं आपके, कोई राइटिंग करना, कोई इस तरीके की चीजें आपको प्लेजर देंगे और आपका दिमाग वहां पे जल्दी जाएगा, मतलब चीजों में आपका माइंड उन चीजों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और वहां से प्रभावित भी होता है। तो ये इस एक तरीके से आप वहां से प्लेजर भी ले सकते हैं, और अफ्लिक्टेड होगा तो आपको वहां पे दिक्कतें भी आएंगी, आपके माइंड को अनस्टेबल करेगा। तो चंद्रमा का राशि स्वामी कौन है वो आप जन्म कुंडली में देखें और उसका इम्पैक्ट देखें आप। आज के लिए इतना ही, लेते हैं अलविदा, मिलते हैं आपसे। और आप में से बहुत सारे लोग जो कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, 6 अगस्त से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेते हैं अलविदा, मिलते हैं आपसे, प्रणाम।